सभी श्रोताओं को सादर अभिनंदन। कल दिनांक 3 सितंबर को सोलन जिला पेंशनर्स संघ ने हिमानी होटल में नवनिर्वाचन चुनाव हेतु एक बैठक समायोजित की, जिसकी अध्यक्षता पूर्व प्रशासनिक अधिकारी श्री एच.एन. कश्यप जी ने की। इस चुनाव प्रक्रिया में 53 सदस्य सम्मिलित हुए। सभागार में उपस्थित जन के छाया चित्रों पर एक दृष्टि डालिए। मंचासीन पदाधिकारियों की चर्चा के कतिपय चलचित्र दर्शनीय शहरी में यूनिट बना हमारा अभी राम शहर में बता रहे हैं। हमारा एक कड्डा घाट में कौशिक जी मैंने देखे कहीं है तो वो अकेले ही, परंतु हाँ कहीं ना कहीं हम कोशिश कर रहे हैं कि सबको साथ रहें और सबको मिलजुल कर, क्योंकि इसमें किसी का कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं। जहाँ तक आपका नहीं है कि मेरे से भी उन्होंने मांगी थी चिट्ठी, मैंने उनको भेजी थी चिट्ठी, उसमें यही लिख रहे हैं, अकाउंटेंट जनरल ये लिख रहा है कि मिस्टर अशोक टंडन इज एलिजिबल फॉर द एरिया विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/16। यू आर एलिजिबल। और हाउस में पढ़ी जाती है, इंडिविजुअल को नहीं दी जाती, क्योंकि इतना पेपर वर्क पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। तो हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब यहाँ बैठे हैं। जुलाई में गुप्ता जी जब अमेरिका गए, वो सारा अकाउंट का आपको यहाँ पढ़ के गए कि कितना हमारे पास अमाउंट इन हैंड है, कितना हमारा एफडी है, वो सारा ईमानदारी से देखे गए। उसके बाद आपको याद होगा हम लोग चिल्ड्रन पार्क में बैठते थे। आप मीटिंग में आते थे तो कभी मैं किसी होटल में ले जाता था, सुंदर सिंह को, निराला जी को बोल के कि यार होटल में इंतजाम कर दो, डीसी ऑफिस में तो मीटिंग है आज। ऑल ऑफ सडन उनकी मीटिंग, हमारी 3 तारीख फिक्स थी। और उसके बाद राकेश कंवर डीसी थे। ये देखना पड़ता है ना, ये यूनिट का काम होता है कि लोहा क्या गर्म है, राइट अप्रोच क्या है। बहुत गुस्से वाले डीसी थे वो थोड़ा सा, लेकिन हमने उनको भी हैंडल किया। और आज आपको ओल्ड डीसी ऑफिस में मीटिंग हॉल के लिए आपको वो हॉल खोल के गए और बाकायदा लिख के गए सीनियर सिटीजन के लिए, और बाकायदा उसमें एक बारी पुलिस वाले ने बोर्ड निकाल दिया, हमने दोबारा बोर्ड लगवाया हो, और आज आप उस बोर्ड को देख सकते हैं। उसके बाद सीनियर सिटीजन क्या होते हैं, बीमार होते हैं ना। ये तो मैं नहीं बोलता कि किसका टेलीफोन मुझे हॉस्पिटल से आता है, क्योंकि मुझे सबने अपना अपना गुहार निकाल लिया।
ऐसा नहीं है, एसोसिएशन काम कर रही है। आपको पता है कि पिछली सरकार के टाइम जब जेसीसी हुई, किसने कराई? हमने कराई। घनश्याम शर्मा को पकड़ा, सीएम से बात कराई, हमारी जेसीसी हुई। जेसीसी में जो मसले रखे गए थे वो सब प्रोसीडिंग में आए। उस वक्त मेडिकल के लिए भी 25 करोड़ रुपया दिया था सरकार ने। कुछ कमियां हमारे में है, वो नहीं हम बताते किसी को। मैंने कई बार कहा मीटिंग में कि हर डिपार्टमेंट, हमारे वैसे सबसे ज़्यादा पीडब्ल्यू एजुकेशन ऐसे डिपार्टमेंट है, बड़े बड़े हैं, मेडिकल बहुत लंबे अरसा से पेंडिंग है। लेकिन मैंने दफ्तरों में जाके भी पता किया, उसमें भी कुछ बाबुओं की गलती है। सरकार की गलती तब माने हम जब सरकार को कोई लिख के भेजेगा कि मुझे मेरे इतना ड्यूज है। जब वो अपना ड्यूज ही खर्च नहीं करते हैं तो आगे के लिए नहीं मिलता। हमें किसकी गलती है? ये क्लरिकल स्टाफ की गलती है। फिर भी मैंने कहा था कि सारे डिपार्टमेंट जितना भी मेडिकल बिल जिसके हैं वो एक लिस्ट बना के दें, ताकि देखिए जब ऊपर जाएंगे तो रिकॉर्ड रखेंगे टेबल पे कि इतने पैसे, इतना हमारा आदमी जो है पेंशन इतना दुखी हो रहा है। अब जवानी कलामी काम से थोड़ी। मैंने बोल दिया जी यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। अब आज क्या मीटिंग है, क्या होना चाहिए? पिछला एजेंडा मांग रहे हैं आप, पिछले 3 तारीख को आपकी मीटिंग थी, सारा एजेंडा डिस्कस हुआ। आज तो सिर्फ ये बात होनी चाहिए थी कि क्या आप इस को कंटिन्यू रखना चाहते हैं या नहीं। नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है वो अपना नाम बताए, कौन लड़ना चाहता है, उसको कौन प्रपोज करना चाहता है, और वो कैंडिडेट बताए यहाँ आके कि मैं अगर बन गया तो मैं क्या करूँ। हवा में फायर नहीं चलेगा। मुझे भी 15 साल हो गए इसी काम में। मैं स्टेट, आप बोलते हैं कि हम आप लोगों को पैसा किसने खर्चा? मैं 15 साल से हिमाचल के हर एक डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग में जाता रहा। ये पूछे अपने कैशियर से पैसा दिया। ये एक लगन की बात होती है कि मैंने ये काम कर लिया। क्यों? अगर मैं कुछ काम करूंगा, मेरे मरने के बाद आप याद रखेंगे, आपने हुए दूसरे याद रखेंगे। हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं। हमने ये एसोसिएशन बनाई क्यों? क्या हमने इसलिए बनाई कि हमारे को पैसे मिलते रहे? नहीं, हम लोग रिटायर लोग एक दूसरे से मिलने में बातचीत करें, दुख तकलीफ में शामिल हो। कोई पेंशनर, कोई भगवान की कृपा ना भी हो ऐसा हो तो वहाँ जाके उसके थोड़ी हमदर्दी करें। अब अगर इस उम्र में आकर के आप हाथ खड़े करके बोल रहे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? आपको हम लोग का नहीं, हमारी वर्किंग पे आपको संतोष नहीं है, हमें बाहर कर दीजिए। उसके लिए प्रोसीजर है, ये नहीं है मतलब धड़ के हमने कुछ नहीं ले जाना। हम लोग जितना प्यार से, सद्भाव से इस उम्र में रहेंगे उतना ही हमें फायदा हो। जो कार्ड की बात टंडन साहब ने की थी, वो आप जब जेसीसी की मीटिंग हुई थी हमारी सरकार के साथ, पिछली सरकार के साथ, उसकी उस बात को क्यों जा रहे हैं? नहीं, मैं बात बता देता हूँ सर, क्लियर कर देता हूँ। वो जो है उस प्रोसीडिंग में छपा था, आप वो प्रोसीडिंग पढ़ लेना। चीफ सेक्रेटरी का साइन है कि भाई ऐसा कार्ड सीनियर सिटीजन को इशू किया जाएगा, किंतु क्या हुआ, सरकार चली गई और कार्ड जो है वो इशू नहीं हो पाया। तो सरकार ने जब कार्ड भी इशू नहीं किया, कुछ नहीं हुआ, तो वो कहां से इशू होना। लेकिन ये जेसीसी की मीटिंग का डिसीजन है, ये पक्का उसमें आया है। बाकी आपको मैं इस एसोसिएशन के बारे में अब जरूरी हो गया है कि कुछ इतिहास जो है आप लोगों को डालना चाहते हैं। आप लोगों को पता है कि जब प्राशर साहब हमारे अध्यक्ष होते थे तो एक ही यूनिट स्टेट में होता था और वो होता था हमारे सोलर यूनिट। हमारा जो है स्टेट में सबसे पुराना यूनिट है और हमने इसका नाम भी अलग है। हम सिर्फ एफिलिएट है प्रदेश यूनिट से और दिल्ली यूनिट से। दिल्ली में जो आज एसोसिएशन चल रही है पेंशनरों की, हम उससे भी एफिलिएट है, किंतु अब हम उनको जो है अपना जो डोनेशन है वो नहीं भेजते, इसलिए हमारा ओनली स्टेट में हम लोग एफिलिएट है। लेकिन हमारा यूनिट जो है वो इंडिपेंडेंट है। हम अगर चाहें तो हम डायरेक्ट सरकार से बात कर सकते हैं और सरकार से मीटिंग के लिए टाइम ले सकते हैं। सरकार हमें नहीं रोकेगी क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंट यूनिट है। हम सिर्फ एफिलिएट है सरकार से, एक प्रदेश यूनिट से।
उनके साथ हम नाम नहीं, उनसे हमने उनका नाम यूज नहीं किया है। हमारा नाम अपना है और वो रजिस्टर्ड है, हमारी यूनिट रजिस्टर्ड है। जैसे कि स्टेट की यूनिट रजिस्टर्ड है, हमारी अलग से रजिस्ट्रेशन है, हमारी यूनिट अलग से रजिस्ट्रेशन है और हम अलग से इंडिपेंडेंट काम चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन आजकल जैसा कि डेमोक्रेटिक सेटअप है, उसके लिए हमने स्टेट से एफिलिएशन ली है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के काम जो है वो करवा सके, क्योंकि स्टेट जो है वो गवर्नमेंट के नज़दीक होती है। तो हम उनको अपना जो यहाँ के ग्रीवेंसेस है उनके पास ले जाते हैं और उनसे जो है कितने हल करवाने हैं, कैसे हल करवाने हैं, हमें पता है कि कहाँ से क्या काम हो रहा है। तो हम कई बार कश्यप जी को पकड़ते हैं, कई बार चीफ सेक्रेटरी को पकड़ते हैं, कई बार किसी को पकड़ते हैं, तो वो काम करवाते हैं। चुनाव प्रणाली प्रक्रिया आरंभ होने की घोषणा हुई, जिसमें श्री अरुण शर्मा, श्री BN बाली व श्री VR वर्मा ने निर्वाचन कार्य प्रणाली में स्व सहयोग दिया। सहयोगदाता के वीडियो भी यहाँ दृष्टव्य है। आप नियम समझ लीजिए। मेरा सभी वोटर से रिक्वेस्ट है कि कृपया अपनी जो आपको वोटर वो दिया जा रहा है, बैलेट पेपर दिया जा रहा है, उसमें केवल मात्र एक नाम लिखें। यदि किसी ने 2 नाम लिख दिए तो उसका वोट जो है वो रद्द समझा जाएगा। मोहन सिंह, खेम सिंह, KK शर्मा, श्री KK शर्मा, DD सूद, श्री जयदेव शर्मा जी, नहीं आपने वो कहाँ रखा, प्रदेश कहाँ दिखेगा? माइक श्री SS ठाकुर, नाम कहाँ लिख रहा? बहुत श्री विद्यासागर, अरुण शर्मा जी से रिक्वेस्ट है कि बूथ बनाए जहाँ सीक्रेट बैलेट पढ़ सकें। डॉक्टर RS ठाकुर, माइक से बोलो तो माइक से। RS ठाकुर, PR वर्मा, PR वर्मा, राम कुमार चौहान, राम कुमार जी, माइक से बोलो भैया, माइक से बोलो। वहाँ माइक से बोल लेंगे बिल्कुल। AS रघुवंशी, हीरानंद कश्यप जी ने मतदान के पश्चात नूतन नियुक्त पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की और इनका जो रिजल्ट है मैं आदरणीय सदन की अनुमति से अनाउंस करता हूं। प्रेसिडेंट श्री JN निराला, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री RS ठाकुर, वाइस प्रेसिडेंट श्रीमती शारदा ठाकुर, वाइस प्रेसिडेंट श्री ललित दुल्टा, जनरल सेक्रेटरी श्री SS ठाकुर। मेरा SS ठाकुर जी से, निराला जी से अनुरोध है कि अपने और साथियों को भी साथ बुला के सबके साथ एक सामूहिक चित्र भी हो जाए और इसके बाद शब्द ग्रहण समारोह होगा और फिर हम लंच के लिए ब्रेक करेंगे। मेरा सभी जो पत्रकार बंधु है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और दूसरे मीडिया से मेरा इनसे भी अनुरोध है कि वो लंच के लिए हमारे साथ शामिल हों और ये जो हमारा कार्यक्रम है इसको अच्छे से कृपा करके प्रसारित करें ताकि लोगों को ये पता चले कि सोलन की लोग जो है वो एक
मित्रता में विश्वास करते हैं और सामूहिक तौर से अच्छे कार्य करने में विश्वास करते हैं। मैं सभी कैंडिडेटों को अपनी ओर से बधाई देता हूं और आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सब लोग जो है आप लोग भी। सभागार में उपस्थित सभी ने नूतन पदाधिकारियों को हर्षोल्लास से बधाई व शुभकामनाएं दी। I hereby appoint Shri J.N. Nirala as the President of the Pensioner Association, Solan. Shri J.N. Nirala. कृपया अपनी सीट पे हो, अभी चुनाव शेष है। निराला जी, मैं आपको बधाई देता हूँ। सभा के समापन में श्री एच.एन. कश्यप जी ने विस्तृत रूप से चुनाव परिणाम प्रक्रिया का उद्घोषित अंश अवलोकनीय है। आज डिस्ट्रिक्ट सोलन पेंशन एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव, त्रिवार्षिक चुनाव था। ये आज इस हॉल में संपन्न हुआ। इसके लिए हमारे पास जो थे, जिसका चुनाव होना था, 4 पद थे। पहला पद प्रेसिडेंट का, दूसरा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का और चौथा पद वाइस प्रेसिडेंट का और 5वां पद जो था वो जनरल सेक्रेटरी का। वाइस प्रेसिडेंट की हमारे पास 2 पद हैं, एक महिला के लिए, एक पुरुष के लिए। तो जो हमारे चुनाव हुए उसमें श्री J.N. निराला जी को अध्यक्ष, श्री R.S. ठाकुर को वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, श्रीमती शारदा ठाकुर को वाइस प्रेसिडेंट और श्री ललित दोल्टा को वाइस प्रेसिडेंट तथा इस एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी श्री सुंदर सिंह ठाकुर को निर्वाचित किया गया है। श्री सुंदर सिंह ठाकुर इससे पूर्व भी महामंत्री जनरल सेक्रेटरी रहे हैं और इससे पूर्व जो थे हमारे श्री जयदेव शर्मा जी अध्यक्ष थे, उनके स्थान पर अब श्री J.N. निराला जी आए और ये हमारा जो चुनाव है बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। सभी पेंशनर के जो संघ के जो हमारे साथी थे उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। डिबेट भी हुई, डिस्कशन हुई और सभी जो नए निर्वाचित सदस्य हैं इन सबको पूरे हाउस ने शुभकामनाएं दी और हम आशा करते हैं कि जिस तरह से पहले एसोसिएशन काम कर रही है, ये एसोसिएशन भी पेंशनर के लिए और समाज के लिए अपने कार्य उसी तरह करती रहेगी जैसे इसे पूर्व भी ये करते रहती है। इस बार भी जो प्रदेश में आपदा आई है, पेंशनर संघ ने और सभी पेंशनर ने 1-1 दिन की पेंशन जो है आपदा फंड के लिए दी है। इससे पूर्व जब कोरोना टाइम की था उस वक्त भी पेंशन एसोसिएशन ने अपनी पेंशन जो थी उसका अंशदान जो है वो मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में डाला था। हमारा जो पेंशन संघ है ये तरह तरह के काम करता है, सामाजिक काम में इनकी ज़्यादा रुचि होती है। कहीं पर किसी को आपदा आ जाए वहाँ हमारा पेंशन संघ जाता है, उनकी इमदाद करता है। कोई हमारा पेंशनर बीमार हो जाए उसकी मेडिकल असिस्टेंस और उसकी हॉस्पिटल पहुँचाने की पूरी तरह से सहायता करता है और अन्य भी इस प्रकार के जो कार्य है वो करता रहता है। हमारा पेंशन संघ जो है हॉस्पिटल में जो रोगियों के अटेंडेंट्स हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी करता है। इसी तरह के और बहुत सारे कार्य हैं, सामाजिक कार्य हैं, वो हमारा पेंशन संघ करता रहता है।